क्या 104 साल की उम्र में जस्टिस मिलना जस्टिस है? एक 104 साल का आदमी जिसने 43 इयर्स तक ट्रायल फेस किया, लगभग 15 साल तक जेल में रहा और बाद में बरी हो गया। क्या स्पीडी ट्रायल सिर्फ ऑन पेपर है? क्या था ये केस? हाउ आवर लीगल सिस्टम वर्क्स, आइए देखते हैं। ये केस है 1977 का, जब दो ग्रुप की आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में एक आदमी की डेथ हो गई। इसके लिए 4 लोगों पर अंडर सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर के लिए केस चला। उन 4 लोगों में से एक था लखन। लखन का कहना था कि दूसरे ग्रुप ने उसके परिवार पर अटैक किया था और उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया था। बट 1982 में सेशंस कोर्ट ने उन चारों लोगों को दोषी पाया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ लखन और बाकी तीनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल की। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द अपील 4 में से 3 लोगों की डेथ हो गई। जब वो अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, तब लखन बेल पर था और उसने बेल की किसी कंडीशन को ब्रीच कर दिया, जिसके लिए उसको लगभग 90 साल की उम्र में दोबारा अरेस्ट किया गया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या 90 साल में अरेस्ट करना जरूरी था? वो आदमी 90 साल से लेके 104 साल तक, लगभग 14 साल तक जेल में रहा और अभी मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखन को बरी कर दिया, ये बोलते हुए कि लखन के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। उस आदमी ने 43 इयर्स तक केस फेस किया, लगभग 15 साल तक जेल में रहा और आखिर में बरी हो गया। लेकिन बरी हो जाने के बाद भी उसको 20 दिन के बाद छोड़ा गया कि उसका रिलीज वारंट जेल तक पहुंचा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये होता है, क्या डिजिटल इंडिया में एक पेपर को पहुंचने के लिए 20 दिन लगते हैं? अगर यही बात किसी बड़े शहर की होती, किसी सेलिब्रिटी की होती, तो पूरा सिस्टम सब कुछ काम छोड़ के उस आदमी को बाहर निकालने लग जाता। बड़े शहरों में अगर एक दिन का भी डिले हो जाता है तो सभी ऑफिशियल्स की इंक्वायरी खुल जाती है। लेकिन इन छोटे शहरों में ना तो कोई ध्यान देता है, ना ही किसी को परवाह है, क्योंकि वहां पर मीडिया कवरेज तो है ही नहीं। यहाँ से एक और पहलू निकल के आता है, क्या कानून अमीर और गरीब लोगों के लिए अलग तरह से काम करता है? 30 साल तक अपील पेंडिंग पड़ी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पे लीगल राइट्स ही नहीं पता है और वो जेल में सड़ते रहते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी आती है लीगल एड की, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। उनका काम है हर हफ्ते, हर महीने जेल को विजिट करना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनको लीगल एड की जरूरत है, या ऐसे लखन जैसे केस को देख के लगता है कि वो एक कंप्लीट फेलियर है जिसमें बहुत सुधार लाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्या अच्छा वकील मिलना सबका अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या लीगल एजुकेशन को स्कूल लेवल से प्रमोट नहीं करना चाहिए? पूरे देश में 2025 तक लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। रिसेंटली एक 72 इयर्स ओल्ड केस डिस्पोज ऑफ हुआ है। फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या स्पीडी ट्रायल सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी है? जी नहीं। स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट को, पुलिस को, लीगल एड को, सबको कलेक्टिवली एफर्ट करना पड़ेगा और साथ में ही अक्यूज और विक्टिम की फैमिली को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में लखन के बेटे ने कभी कोई एफर्ट ही नहीं किया अपने फादर को बाहर निकालने का। सिर्फ सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। अगर हम चेंजेस चाहते हैं तो पहला चेंज हमें अपने आप से करना पड़ेगा। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।